हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रभात चौधरी है और हाल ही में एनटीपीसी यूजी में जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों की भारी डिमांड के बाद जो है मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जो वीडियो होने वाला है यहाँ पे मैं आपसे कंप्लीट मैथ की स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बात करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो होगा, अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप एक रिपीटर स्टूडेंट हैं तो दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो में जो हमें सपोर्ट दिखाया है, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा है। और इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। काफ़ी सारे लोगों के हमारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने इतने सारे लाइक भी बरसाए हैं और जो प्यारे प्यारे आप कमेंट कर रहे हैं, हर किसी का रिप्लाई कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि कैसे आपका हर एक लोगों के पास हमारा रिप्लाई जाएगा। बहुत सारे आपके डाउट हैं, उन सबको हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। जितने भी आपने डिमांड है उन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने पूरी मैथ की पढ़ाई किया था, कैसे अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं तो कैसे करके आपको एकदम जीरो से लेकर मैथ को शुरू करना है, ताकि आप कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर कोई भी एसएससी का कोई भी पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आप फुल में फुल स्कोर कर पाएँ या इतना स्कोर कर पाएँ, एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। उसके लिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और अगर आप एक रिपीटर स्टूडेंट हैं, अगर आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है मैथ के अंदर में, तो आज मैं उसके ऊपर भी बहुत बढ़िया तरीके से बात करने वाला हूँ। और कुछ स्टडी मटेरियल जो है मैं खुद आपको जो है टेलीग्राम चैनल में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बिगिनर स्टूडेंट्स के बारे में शुरू करें तो अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं तो आपको कहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अगर आप अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में उतरे हैं, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, रेलवे या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो है किसी भी एक टीचर का अगर मैथ तैयार करना है तो आप सबसे पहले किसी भी एक टीचर का बैच बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैंने भी तैयारी शुरू किया था तो मैंने राकेश यादव सर का बैच लिया था। उनका जो मैथ्स स्पेशल बैच आता था, मैंने उनसे पूरा जीरो से लेकर हीरो तक पूरा फुल एकदम तैयारी किया, मैथ्स पूरे फाउंडेशन को पूरा स्ट्रॉन्ग किया। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये वीडियो जो है मैं किसी प्रकार के प्रमोशन के थ्रू नहीं बना रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं राकेश यादव सर से पढ़ा था तो आपको भी राकेश यादव सर से ही पढ़ना है। यूट्यूब में बहुत सारे मैथ्स के टीचर आपको देखने को मिलेंगे, हर एक टीचर अपने अपने फील्ड पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप किसी भी एक टीचर का सबसे पहले बात तो एक बैच बाय कर लो, मैथ्स स्पेशल बैच को बाय करो। और जिसके ऊपर अगर आप बाय करोगे तो उसको कंप्लीट करने में कम से कम आपको 8 से 9 महीने का समय लगेगा। अगर कोई भी आपको आके ये कह देता है कि 3-4 महीने में आप मैथ कंप्लीट कर ले जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने भी जब तैयारी किया तो 8 से 9 महीने का प्रॉपर समय लगेगा आपको पूरा मैथ का अरिथमेटिक को बूस्ट करने में और पूरा एडवांस को कंप्लीट करने में, जिससे आपका पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला तो आपका काम ये होगा कि पहले आप यूट्यूब में कोई भी एक अच्छा टीचर जो आपको अच्छा लगता है, जिसके कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, आप उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद जाकर सबसे पहले उसके बैच को बाय करो। अगर आपने एक बैच को बाय कर लिया है, आपने सोच लिया है कि मुझे इस टीचर से पढ़ाई करना है, तो अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको किस तरह से जो अपने मैथ्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं मैथ्स को लेकर, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी क्लासेस कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको अपना एक फिक्स शेड्यूल फिक्स कर लेना है कि मुझे हर दिन, क्योंकि ऑनलाइन आप क्लास करने वाले हो तो आपको इस दिन मुझे क्लास देखना है, आप ये फिक्स कर लेना बिल्कुल। हर दिन जब आप क्लास देखोगे तो एक चीज़ आप याद रखना कि अब बहुत से लोग ये डिमांड करेंगे कि मुझे एक लाइव बैच लेना चाहिए या फिर मुझे एक वीओडी बैच लेना चाहिए। तो देखिए, मैं जो है मैंने जब पढ़ाई किया तो मैंने लाइव बैच से ही पढ़ाई किया था। और अगर आप अभी भी शुरू कर रहे हैं तैयारी तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक लाइव बैच से तैयारी करें, क्योंकि वीओडी बैच में होता ये है कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ में मिल जाता है, जिससे आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। लेकिन अगर आप ये जो अब लाइव बैच होता है अगर उससे पढ़ाई करते हो तो आपको डेली टारगेट मिलते हैं, आपके पास डेली वीडियो, डेली मतलब क्लास आपकी होती है उस बैच के अंदर में, डेली आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली आपको पीडीएफ मिलेंगे, डेली आपको जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो वो एक अच्छा बैच अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तैयारी शुरू किया है तो आपको वीओडी बैच की जगह जो है लाइव बैच से तैयारी करना चाहिए। और मैंने भी लाइव बैच से ही तैयारी किया था। जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो जैसे सप्ताह में हमारे पास 7 दिन होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको 7 के 7 दिन वीडियोज़ को देखते चले जाना है। बिल्कुल, जब मैंने भी तैयारी शुरू की तो सबसे पहले मैं जो था वीक में केवल 5 दिन जो है क्लास किया करता था और बाकी जो सैटरडे और संडे का दिन हुआ करता वहाँ पे मैं पूरी तरह से रिवाइज करता था। जैसे मान लीजिए आज से मैंने बैच लिया और शुरू किया, तो जो परसेंटेज की आज मैंने क्लास किया, तो सबसे पहले एक या 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, अगर आप उसको अच्छी तरह से करते हो तो करीबन 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा पूरी तरह से आप एक अच्छी तरह से पढ़ने में, उस क्लास को कंप्लीट करने में। उसके बाद अगली क्लास आप जब करोगे, मान लीजिए आपको कल क्लास करना है, तो उसके पहले सबसे पहले जो आज आपने पढ़ा है उसको विदिन 24 घंटे के अंदर आपको पूरी तरह से उस कंटेंट को रिवाइज कर लेना है। और आप रिवाइज करने के लिए जो पीपीटी आपको दी जाएगी, पीडीएफ आपको दी जाएगी, उसी से आपको पूरा कंटेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से सबसे पहले 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है। और ये बहुत ही कंसिस्टेंट आपको हो जाना है कि सबसे पहले अगर आपने पहला क्लास को देखा, उसको अच्छी तरह से 24 घंटे के भीतर रिवाइज नहीं किया, तो आपको नेक्स्ट क्लास में कभी भी मूव नहीं करना है।
आपको कंसिस्टेंट होकर डेली टारगेट को सेट करना है कि मुझे डेली आज इतना क्लास करना है। जैसे आज परसेंटेज की पहली क्लास हो तो मुझे करना है और 24 घंटे के भीतर मुझे उसे रिवाइज करके फिर मैं सेकंड क्लास को करूँगा। इस चीज़ को आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट बना लेना है और उसी तरह से आपको काम करना है। इस तरह से जब आप सप्ताह में 5 दिन क्लास कर लोगे तो सैटरडे और संडे को कोई भी आपको क्लास नहीं लेनी है, बल्कि सप्ताह में 5 दिन में आपने जो भी चीज़ पढ़ा हुआ है उन्हीं चैप्टर्स को आपको सैटरडे और संडे में बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। इससे होगा क्या कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, एक तो आपने जो भी क्लास किया उस दिन आपने रिवाइज कर लिया और सैटरडे और संडे आपने रिवाइज किया, तो उस कंटेंट के ऊपर उस जो क्लास है उसकी आपकी पूरी तरह से पकड़ जो है बन जाए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, जब मैं भी तैयारी करता था तो मुझे भी डाउट था कि क्या मुझे नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो देखिए, जब मैंने तैयारी किया तो मैंने किसी प्रकार के नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे। मैंने जैसे कि मैंने राकेश सर से पढ़ा था तो उनका एरिथमेटिक और एडवांस का क्लास नोट्स आता है, और आप जिस भी टीचर से पढ़ाई करोगे तो उनका एरिथमेटिक एडवांस का क्लास नोट्स आता है, जो आप मार्केट में ज़्यादा कीमत नहीं है, सस्ते कीमत में उसको बाय कर पाओगे और वो काफ़ी टाइम सेविंग भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि आज के कॉम्पिटिटिव एरा के अंतर्गत आपको टाइम सेविंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आपको मैथ्स के नोट्स बनाने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, बस आप एरिथमेटिक और एडवांस का जो है क्लास नोट्स मार्केट से खरीद लेना, क्योंकि कोई भी टीचर जो भी आपको क्लास में कराएगा वही चीज़ें उनके आपको क्लास नोट्स में भी देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो। और मैंने भी किसी प्रकार का मैथ्स का नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं किया, मेरे पास एरिथमेटिक और एडवांस सभी का जो राकेश सर का क्लास नोट्स है वो पढ़ा हुआ था, मैंने उसी से जो रिवाइज किया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी डाउट करते हैं कि जैसे मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि जब वे तैयारी करते हैं तो एक चैप्टर जैसे मान लीजिए उन्होंने परसेंटेज कवर किया और जब अगली क्लास उनकी मान लीजिए कि CISI की वो करने लग रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास कर रहे हैं, तो वो परसेंटेज के चीज़ों को भूल जाते हैं। तो देखिए, ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, जब मैं भी तैयारी करता था तो मेरे साथ भी होता था। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप अभी भूल जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म तक उसको भूल ही जाएंगे। देखिए, होगा ये कि जैसे कि आपने मान लीजिए कि एक परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको 15 दिन के आसपास का मान लीजिए आपको समय लग गया, उसके बाद मान लीजिए आपने CISI का जो चैप्टर था उसको करना शुरू किया, तो जब आप उसको काफ़ी दिन तक उसको पढ़ लेते तो 15-20 दिन के बाद एक ऐसा समय निकालिए जहाँ पे आपने जो चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया तो 15-20 दिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन ऐसा समय निकालिए जहाँ पर आप उस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर पाएँ। अब पूरा रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि क्लास में आपको जितने क्वेश्चन कराए गए उनको आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से रिवाइज करना है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको बताए गए उनको आपको रिवाइज करने पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मान लीजिए कि आपको परसेंटेज में इलेक्शन का कोई सवाल कराया गया, तो ये मत सोचिएगा कि आपको इलेक्शन का हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करना जो आपको क्लास में कराया गया। बस इलेक्शन में जो टाइप के आपको क्वेश्चन कराए गए हैं उनके 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको आप एक बार बहुत बढ़िया तरीके से देख लीजिए। और बाकी देखिए, आपको कुछ बेसिक टिप्स तो हर किसी स्टूडेंट को पता ही होती है, जो बिगिनर्स है उसको भी पता होती है कि आपको क्लास में ही बताया जाएगा कि जब आप क्लास शुरू कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं मैथ की, तो उसके लिए आपको कम से कम जो है 30 तक के आप मान लीजिए जो है आपको पहाड़े याद कर लेने हैं, आपको कम से कम जो है 50 तक की स्क्वायर याद कर लेने हैं, 30 तक के क्यूब्स याद कर लेने हैं। आपको डेली जो है कुछ ना कुछ आपको क्लास में भी कराया जाएगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन बूस्ट हो। आपको खुद ही जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह पे काम करना है, डेली 15-20 मिनट उसके ऊपर काम करना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी आगे स्पीड होगी। अब देखिए, कैलकुलेशन का ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कैलकुलेशन का कुछ रट लोगे आपका कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। जब आप आगे चलकर प्रैक्टिस करोगे, फिर अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, शुरू करोगे, तो जब आप आगे करके जब आप मॉक्स वगैरह को लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका कैलकुलेशन उधर से ही इंप्रूव हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के ऊपर में आप हल्का फुल्का काम कर सकते हो 15-20 मिनट, जैसे कि मैंने कहा टेबल्स वगैरह याद कर लो, क्यूब्स स्क्वायर्स वगैरह को याद कर लो, और 15-20 मिनट अगर आपके पास समय मिले तो आप जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह की जो ट्रिक्स वगैरह है उनको सीख लो, कैसे स्क्वायर्स के ट्रिक्स होते हैं वो सब निकालना सीख लो। बाकी ज़्यादा कैलकुलेशन के बारे में भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये तो पूरी बात हो गई बिगिनर्स के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं कि रिपीटर्स को अब आगे क्या करना है और बिगिनर्स को अब आगे क्या करना है। मान लीजिए कि आपने बैच ले लिया, पूरा आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और याद रखिएगा कि जब भी आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो आप जब भी सिलेबस को कंप्लीट करें किसी भी टीचर से, तो उस दौरान तैयारी के दौरान आपको मैंने जैसा कि कहा 8 से 9 महीने का समय लगेगा। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि इस चैप्टर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस आंख मूंद कर उस टीचर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और तैयारी में आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी जो राकेश सर का बैच लिया, उनसे पढ़ाई किया, तो मैंने 8 से 9 महीने जो मैथ पढ़ा उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्या चीज़ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ये सब आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जो टीचर आपको क्लास में कराएगा वो सब कुछ आपको पूरी तरह से करना पड़ेगा, तो ही देखिए आगे आप मतलब पूरा सिलेबस को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, और तो ही जाकर आप, जैसा कि अभी मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको आगे कंटिन्यू करना है, उसके ऊपर अब मैं बात करूँगा, तो आप समझ पाओगे कि क्यों आपको पूरा सिलेबस करना बहुत ही जरूरी है। तो सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, आपको अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जो भी टीचर में आपको क्लास में कराया जाएगा टीचर की तरफ, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। ये तो देखिए हर एक स्टूडेंट कर लेता है, सिलेबस कंप्लीट करना हर एक स्टूडेंट ही देखेंगे तो आप कर लेता है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो है मार खा जाते हैं, वो आगे नहीं समझ पाते हैं कि अब उनको आगे किस तरह से कंटिन्यू रखना है।
सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी देखते हैं कि उनका अच्छा तरह से स्कोर नहीं हो पाता है। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अब आपको आगे क्या कंटेंट रखना है, और अब यहीं से बात करेंगे कि रिपीटर्स को भी अब यहाँ पे आगे क्या करना है। तो अब यहीं से देखिए मेन लड़ाई शुरू हो जाती है कि अब आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे उनका कोर्स वगैरह कंप्लीट हो गया, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए ऑनलाइन तैयारी किया, किसी बैच से तैयारी किया, तो अब आपको लगेगा कि मैं किसी बुक को खरीद लेता हूँ, इससे पढ़ाई कर लेता हूँ, इससे प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने कोई भी मैथ की बुक से प्रैक्टिस नहीं किया। जो टीचर ने मुझे क्लास में कराया था, ऑनलाइन राकेश सर ने कराया था, मैंने उन्हीं के क्लास नोट से एक बार जो है पूरा का पूरा मैथ को रिवाइज़ कर लिया था। आप भी हो सके तो एक बार कम से कम 1.5-2 महीने का आपका पास समय लगेगा, उससे अगर पूरा रिवाइज़ कर सकते हो तो रिवाइज़ कर लेना। अदरवाइज़ अब जो मैं प्रैक्टिस का सोर्स बता रहा हूँ, अब आप उसको ध्यान से सुनिए। रिपीटर्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस के ऊपर में, और प्रैक्टिस करने के लिए देखेंगे तो आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है कि वो सिलेबस कंप्लीट करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला जो सबसे बेस्ट सोर्स आज के समय में मानता हूँ, मैं किसी भी बुक को बेस्ट सोर्स नहीं मानता, बल्कि ई बुक जो होते हैं आज के समय में सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं। आप देखेंगे तो एक जो बुक होती है साल में एक बार आती है, लेकिन एग्ज़ाम आप देखेंगे कि आज हर महीने हर सप्ते एग्जाम होते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स जो आज के समय में ई बुक है। उससे बढ़िया सोर्स अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिस के लिए मैथ में मैं किसी भी सोर्स को अच्छा नहीं मान सकता हूँ। ई बुक से बढ़िया आज के समय में कोई सोर्स नहीं है। ई बुक की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए अगर आपको रेलवे का कोई भी पेपर देना है, आप अगर 2026 की जो वैकेंसी आई हुई है उसका अगर आपको कोई भी 2025 की जो वैकेंसी है, 2026 की जो वैकेंसी आएगी उनका कोई भी जो एग्जाम होना उसका अगर आपको पेपर देना है, तो आप मैं कहूँगा कि 2024-25 में जो एग्जाम है, 2025-26 में जो एग्जाम हुए रेलवे के मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जो भी PIQ उनको आप लगा लो। अब इसके लिए आपको पता है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ी ही देर के बाद जो है मैं कोशिश करूँगा कि 2024-25 के और 25-26 के जितने भी PIQ क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स के, उसके जितने भी ई बुक हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो भी जैसे सेक्शन कंट्रोल का एग्जाम हुआ, RRB JEE का पेपर हुआ, RRB ALP का पेपर हुआ, जो भी क्वेश्चंस मैथ्स के आए हुए हैं उनके चैप्टर वाइज फॉर्मेट में हार्ड टू इजी ऑर्डर के अंतर्गत जो है मैं आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूँगा। देखिए इससे बढ़िया सोर्स जो है पढ़ाई का कुछ हो ही नहीं सकता है, मतलब मैथ्स को इंप्रूव करने का इससे अच्छा सोर्स कुछ हो ही नहीं सकता है। आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या आप रिपीटर्स हैं तो इसी में से आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे आपको परसेंटेज, अरिथमेटिक, एडवांस सबके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। डेली आप टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे 100-150 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने इन सारे कंटेंट जो मैं आपको देने वाला हूँ इसको अगर आपने कर लिया तो देखिए इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आना है, क्योंकि आपको ही पता है कि जो रेलवे का पेपर होता है, भले ही सभी एग्ज़ाम के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रेलवे में मैथ जो है सेम ही हर एग्ज़ाम में पूछी जानी है। बस आप देखेंगे कि लैंग्वेज बिल्कुल सेम होगा, बस डेटा इधर से उधर होगा। राम को श्याम कर दिया जाएगा, मीरा को गीता कर दिया जाएगा, बाकी जो पूरा लैंग्वेज होगा क्वेश्चन का वो सब कुछ सेम होगा। और ये आपको तभी पता चल सकता है जब आप इन ई बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप 1996 के क्वेश्चन को 2000 में इस तरह से मैथ पूछे जाते थे तो उन सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, तो देखिए आज के समय में ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आज के समय में लेटेस्ट जो अपडेटेड कंटेंट होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए जैसा कि मैंने बोला टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको जल्द ही जो है 2024-25 और 25-26 के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ के चैप्टर वाइज फॉर्मेट में सब कुछ आपको जल्द ही अवेलेबल करा दूंगा। और मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप उन सारे क्वेश्चंस को लगाइए, देखिए आपका प्रैक्टिस वहाँ से बहुत बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। तो देखिए ये जो मैंने सोर्स आपको बताया, स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया, ये बिगनर्स के लिए भी है। बिगनर जो अपनी तैयारी खत्म कर ले, उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो इन सोर्स के ऊपर लगातार प्रैक्टिस करते रहें। और रिपीटर्स जो अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो कंटेंट मैंने आपको स्टडी मटेरियल के बारे में बताया उनको आप जितना ज़्यादा लगा सकते हो उतना लगाइए, क्योंकि रेलवे के अंतर्गत अगर आपने जितने भी तरह के सवाल बनते हैं चैप्टर में, अगर आपके माइंड में फिट कर लेते हो तो फिर आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैथ में फुल कर पाना, उसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ई बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप चाहे तो मॉक्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आप जाकर जो है सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हैं। 2025 के रेलवे के PIQs हो गए, 2024 के रेलवे के PIQs हो गए, ये सारे PIQs आप लगा सकते हैं, सेक्शन वाइज लगा सकते हैं। इससे और भी आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी। तो देखिए प्रैक्टिस इतना अगर आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बाहर आपका कुछ भी होगा। इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतना बहुत एनफ हो जाएगा। आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, ई बुक से पूरा प्रैक्टिस कर ले। ई बुक से भी आपका मन नहीं भरता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो आप फिर सेक्शनल मॉक्स लगा ले। जो मैंने आपको PIQs वाला सेक्शनल मॉक बताया वो लगा लीजिए, इतना आपके लिए एनफ है। इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आना है। और ये केवल रेलवे के एग्जाम्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप SSC के भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको यही सब काम करना पड़ेगा। आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, SSC के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके PIQs को सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर जो सेक्शनल मॉक्स पढ़ते हैं अगर आप उनको लगा लेते हो तो इसके बाहर किसी भी एग्जाम में आपका कुछ भी नहीं आना है। तो देखिए यही मैथ्स की फुल स्ट्रेटेजी है। कुछ मैंने यूनिक आपको ऐसा नहीं बता दिया, और ना मैंने कुछ ऐसा अलग तरीका का देखेंगे तो हाई-फाई मैंने तैयारी भी नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल वे में देखिए मैंने भी तैयारी किया। राकेश सर से मैंने पूरा मैथ्स को कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बेस्ट क्वेश्चंस वगैरह, जैसा कि आपको बताया कि ई बुक से मैंने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया।
और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ बेस्ट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आप गगन प्रताप सर के जो बेस्ट क्वेश्चंस रेलवे के भी करवाते हैं उनके प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। और केवल गगन प्रताप सर के नहीं, अगर आप जो आपको टीचर अच्छा लगता है आप उनके बेस्ट क्वेश्चन के जो क्वेश्चन होते हैं उनके प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका रिवीजन कहीं पे भी देखेंगे तो आप रिवीजन में कहीं भी मार नहीं खाएंगे। आप इतना अगर कर लेंगे तो देखिए मैंने भी इतना ही किया। और इसी के बाद देखिए मेरा भी जो है CBT 1 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मेरे फुल मैथ्स में मार्क्स आए थे, और CBT 2 के में भी देखेंगे तो मैथ्स में मेरे फुल मार्क्स आए थे। और कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं होती है CBT 1 और CBT 2 के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप रिपीटर्स हैं या बिगिनर्स हैं, बस आपको इतना ही करना है। और उसके बाद अलावा आपको मैथ में कहीं से भी कुछ भी किसी भी अलग किताब से कुछ नहीं पढ़ना है, कोई अलग जगह से कोई सोर्स को फॉलो नहीं करना है। जो मैं स्टडी मटेरियल आपको अभी कुछ समय में उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम में, बस आप उसको कर लीजिए, इतना आपके लिए एनफ हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए, जैसे कि आप बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे कि मैं जीके के ऊपर स्ट्रेटजी लेकर आऊँ, तो जीके की भी मैं स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी। और देखिए आप में से बहुत से लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप जो मुझसे नाराज़ भी होंगे, लेकिन आप भी समझिए इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, हर किसी का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और बाकी जो भी आपकी डिमांड है वो सारी पूरी होगी धीरे धीरे करके। जैसा कि आपने बोला मैथ्स की स्ट्रेटजी, तो मैंने मैथ्स की स्ट्रेटजी लाई। इसके बाद हम जीके की स्ट्रेटजी वीडियो के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।